नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। सबसे पहले हम आपको एक पोस्ट दिखाना चाहते हैं। इस पोस्ट को आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा था, आपका वीडियो देखा तो इस बात को मैंने पोस्टपोन कर दिया। यानी कि जो दुनिया छोड़ के जाने की बात थी, इस बात को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और जीने की लालसा उत्पन्न हुई। तो ये व्यक्ति ऐसे लिखते हैं। बहुत सारे वीडियो जैसे बनते हैं, बहुत सारे पिक्चर की कहानियां या फिर टीवी सीरियल को देखें या फिर जो दोस्तों की बातें होती हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, ये मन को बहुत ठंडक पहुंचाता है, राहत देती है। और इंसान अगर चंद मिनट में अगर डूबने जा रहा हो, मरने जाना हो, खुद को डिस्ट्रॉय करने वाला हो, तो वो सच में ऐसी चीजें स्थिति परिस्थिति बदल जाती है। और जो लोग मरने जा रहा होता है यानी कि ऊपर जाने वाला होता है, वो बच जाता है और एक कारण लग जाता है। कारण और निवारण ये दोनों दो पहलू है। कोई कारण लग जाता है और निवारण हो जाता है। तो वीडियो तो ऐसे ही बनने चाहिए। इस वीडियो को देखने की मेरी विलासा है कि हमारे किस वीडियो ने किसी की जान बचा दी और उनको पोस्टपोन करना पड़ा अपनी वो चीज जिसमें वो ऊपर चले जाते। तो अब ये कहना गलत तो नहीं होगा, उनकी जिंदगी पे हमारा भी कुछ अधिकार है, क्योंकि हमारे वो भारतीय भाई हैं। और भारतीय भाई आखिर किस फ्रस्ट्रेशन में रहे होंगे, कौन से चीज ऐसी है जो उनको उनके दिल को दहला दिया, उनके मन को विचलित कर दिया। मन विचलित हो या कुछ ऐसी चीजें स्थिति परिस्थिति इंसान के आगे पीछे मंडराती रहती है, तो लोग सोचता है चलो इससे अच्छा था कि मर जाते, इससे अच्छा है कि खुद को खत्म कर दे, न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जान रहेगी नहीं, जिंदगी रहेगी नहीं, फिर हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा और लोग खुद को समाप्त कर देते हैं। तो ये भाई ने जो मैसेज दिया है, इस मैसेज को आपने देखा है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या थी जिसका समाधान हमारे आपके पास नहीं है। हम आखिर भारतीय हैं और एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। कल भी हमें सहारा मिला था, आने वाले कल में भी हमें सहारा मिलेगा। ये बीच बीच की जो बातें हैं उसमें भी हम एक दूसरे को सहारा बनते हैं, सहारा देते हैं, सहारा लेते हैं और हमारी गति चलती रहती है। हाँ, इतना जरूर है कि हम उनसे जरूर कहना चाहेंगे, लोगों से, आम लोगों से, कि बिल्कुल ही अगर आपको ऊपर जाना ही हो तो 2 मिनट ही सही आप उस पे तो ध्यान दीजिए, अपनों पे तो ध्यान दीजिए, जिससे आप मोहब्बत करते हैं उस पर तो ध्यान दीजिए। उनके विषय में तो सोचिए कि आपके जाने के बाद उनका क्या होगा। और जब आदमी इस चीजों को सोचना ढूंढना शुरू कर देगा कि मेरे बाद उनका क्या होगा, उनका क्या, वो कैसे जी पाएंगे आपसे जुदाई लेकर के, आपसे जुदा होकर के, तो नेचुरली है कि आप पोस्टपोन आपको करना ही पड़ेगा। आपकी वो बातें जो बाहियात है, कभी भी कहते हैं खुदकुशी जो लोग करते हैं या फिर इस चीजों का प्लान करते हैं, वो होते हैं कायर। उनको मन से और तन से कायर ही कहा जा सकता है कि ऐसी क्या जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इसको जीने चाहिए और जीने के बाद कब हमारा वो गुलाबी भोर हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। अगर आज हम दुख में जी रहे हैं तो कल का तो मैंने जिंदगी देखा नहीं, कल मेरे लिए कितना खूबसूरत भोर आया है। अगर हर मजहबों में बहुत बड़ी कहानियां होती हैं जिसको पढ़ करके समझ करके हम जिंदगी की गति आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही अगर रामायण की बात ली जाए तो रामायण में तो ये देखा गया है कि आज ही सुबह सवेरे उनको राज सिंहासन मिलना था भगवान श्री रामचंद्र जी को, और अचानक ये प्रक्रिया रातों रात बदल गया और उसके बाद उनको मिला क्या, 14 वर्ष का वनवास जो उन्होंने काटा, और वो भी मुस्कुराते हुए काटा, थोड़ी भी सिकन नहीं हुई। तो हम लोग भी तो उन्हीं के बच्चे हैं और उन्हीं पावर को लेकर के धरती पे जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग उस पावर को ध्यान करें कि जब 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काटा, इस दुख की घड़ी को उन्होंने जिया, तो हम आप तो मनुष्य के रूप में हैं, मनुष्य हैं, तो क्या उनकी चीजों को हम दोहरा नहीं सकते, क्या अनुकरण कर नहीं सकते? और हम भी दुख की घड़ी को वही समझ करके क्या जी नहीं सकते आने वाले कल के लिए, जैसे 14 वर्ष के बाद फिर उन्हें राज सिंहासन मिला। तो ये इतिहास तो बनता है हमारे लिए, आपके लिए, और यही इतिहास फिर हम दोहराएंगे और यही बात फिर हम कहेंगे कि आने वाला कल एक सुखद भोर भी तो हो सकता है ना। तो क्यों अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करें? आपको बार बार बताया, फिर एक बार आज फिर बता रहे हैं, रानू मंडल की कहानी जो भीख मांगती थी, भिक्षा करती थी। हम ये नहीं कहते कि कुछ भी गलत होता है या कुछ भी सही होता है। अगर पेट पालने के लिए अगर किसी से कुछ मांग लिया जाए तो गुनाह नहीं होता। हाँ, चोरी करना, डाका डालना ये गुनाह है, गलत काम करना ये गुनाह है, लेकिन मांगना कभी गुनाह नहीं हो सकता। और ऐसे में उन्होंने भी तो इंतजार किया था और ऊपर वाले की दृष्टि उन पे पड़ी और रातों रात वो स्टार बन
गई। सारे लोग यानी कि वायरल हुआ उनका वीडियो और उसके बाद न जाने कितनी गाना उनको मिल गई गाने के लिए। हिमेश जी ने उनको दिया और उनको सारे लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में गले लगाया और वो प्लेन तक का भी सफर की और सड़कों पे भी चली तो गाड़ियों से चली। आज उनके पास सब कुछ है, भले ही रुक रुक के चल रही हैं लेकिन चल तो रही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने खो दिया। अगर सपोज दैट अगर ये स्थिति में कोई आए और खुद को खत्म कर दे तो क्या ये जो रुपहला और सुनहला और इंद्रधनुषी सुबह जो उनके जीवन में आया क्या वो देख पाती? नहीं देख पाती। तो रानू मंडल ने भी बिल्कुल विश्वास किया और अपनी गति पे चलती रही। चलो कल का सवेरा, कल का सवेरा, कल आएगा भोर हमारे लिए, एक गुलाबी भोर लेकर के आएगा और उस दिन हम आनंद उठाएंगे। और आज रानू मंडल ने आनंद उठाया। तो हर आदमी से हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, खत्म मत कीजिए। सोचिए, तनिक तो सोचिए कि इस धरती पे कितना सुख मिला। खत्म हो जाने के बाद उस जिंदगी में न जाने आपको कितना दुख झेलना पड़े। क्या आप झेल पाएंगे? अब ये चीज जो आप झेल नहीं सकेंगे वो चीज को कैसे झेल लेंगे? मेहनत कीजिए, आप स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी चीजें और सबसे बड़ा गिफ्ट तो ईश्वर ने आपको दिया है, स्वस्थ बना करके इस धरती पर भेजा है। आप अस्वस्थ नहीं। बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कहीं ना कहीं किसी अंग से विक्षिप्त हैं, वो भी जिंदगी जीते हैं, मुस्कुराते हुए जीते हैं। तो आपको और हमको इसमें क्या है? हमको और आपको भी जिंदगी जीना चाहिए। हाँ, एक दूसरे से मदद लीजिए। अगर मन में कुछ ऐसा कुलबुलाहट है तो उस चीजों को पटल पे डालिए, सामने डाल दीजिए अपने दोस्तों के बीच या जिनको आप समझते हैं कि उनको अपना दुख दर्द बताना चाहिए। जैसे आपने हमारे को सोचा कि नहीं अपनी ये चीजें हम उन तक पहुंचाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जिंदगी को हमने तो बचाया। मेरे वीडियो में ऐसा क्या लगा उनको कि एक जिंदगी बच गई। हमारा भाई आज इस दुनिया में है और हम चाहेंगे ऐसे ही जितने भी करोड़ों यानी कि 135 करोड़ की जनता हमारे भारत में है और वर्ल्ड में तो न जाने कितने करोड़ की जनता है। तो ऐसी जनता को हम कहना चाहेंगे पूरा वर्ल्ड लेवल पे कि बिल्कुल अपनी जिंदगी को ठहराइए और जिंदगी को गति दीजिए। कभी विचलित मत होइए। कोई ऐसी चीजें अगर आपको विचलित करे तो एक गिलास ठंडा पानी पी के चंद मिनट के लिए आप बिल्कुल सो जाइए और मन को ठंडा कीजिए, मन को राहत दीजिए और उसके बाद फिर प्लान कीजिए कि मैंने जो सोचा था वो गलत था या मैं जो सोची थी वो गलत था। अभी पिछले कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि थोड़ी थोड़ी बातों पर वो खुद को खत्म कर दी। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। उनसे पूछे जिन्होंने आपको जिंदगी दी है, उनसे पूछे जिन्होंने आपको जन्म दिया है। 9 महीना आप उनके अंदर थे, उसके बाद बाहर आपको पोस पाल करके इतनी मेहनत करके कोई बड़ा करता है और 1 मिनट में अपनी जिंदगी को आप खत्म कर देने की सोच रखते हैं। सोचिए भी मत, करना तो दूर की बात है। जो चलेगा वो चलेगा, लेकिन जो अभी आज हमारे भाई बहन इस धरती पे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसका निपटारा नहीं है, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं बना है। बिल्कुल समाधान बनाए। हम आप मिलके एक ऐसी मजबूती ला सकते हैं जिसमें हम जिंदगी को बहुत दूर तक लंबा ले जा सकते हैं। तो कदापि ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका अनुकरण कोई दूसरा भी करे और हम गर्दिश में चले जाए।